नमस्ते स्टूडेंट, मैं रीता जैन, शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद में अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्यरत हूँ। आज का लेक्चर एमकॉम 4 सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है उसमें मेरा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल मार्केटिंग, अंतर्राष्ट्रीय विपणन है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को यूनिट 2 का टॉपिक बताऊंगी। इसके पहले मैंने आप लोगों को यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 के जो है सारे चैप्टर को जो है डिटेल में समझाया है। उसी में आज यूनिट 2 का देखेंगे टॉपिक जो कि है पैकेजिंग। बहुत इजी टॉपिक है स्टूडेंट, जिसके बारे में आप भली भांति अच्छे से परिचित हैं। और इसमें अपन ने जो घरेलू विपणन है, घरेलू बाजार है, उसके अंतर्गत पैकेजिंग के टॉपिक को जाना ही है। तो आज अपन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है पैकेजिंग का टॉपिक देखेंगे। क्या होता है पैकेजिंग, पहले इसका मीनिंग जानेंगे और इसका महत्व भी देखेंगे, ताकि इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंतर्गत आप लोगों को जो है पैकेजिंग की जो चीजें हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे आप घरेलू बाजार में पैकेजिंग को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इससे भली भांति परिचित भी हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केटिंग में पैकेजिंग की क्या महत्वता है, क्या आवश्यकता है, इसको भी जानेंगे। तो आइए स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जो है कॉपी पेन लेकर के साथ में बैठ जाइए, ताकि जो चीज़ें हैं उसको आप साथ साथ नोट करते जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को पैकेजिंग का थोड़ा सा प्रस्तावना बताती हूँ, ताकि जो है बाकी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। जो निर्यात व्यापार है उसमें पैकेजिंग, मतलब पैकेजिंग बोलने से पैकिंग भी उसमें क्या होता है, इंक्लूड हो जाता है। तो उस पर जो सावधानी पूर्वक विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत जो है वो निर्यात पैकिंग के मामले में थोड़ा कमजोर है। मतलब यहाँ की जो पैकिंग के कारण से क्या होता है, बहुत सारे ऑर्डर अपने कैंसिल कर दिए जाते हैं, क्योंकि घटिया पैकेजिंग की वजह से आपके जो आदेश हैं वो रद्द किए जा रहे हैं। और साथ में माल की गुणवत्ता अच्छी है, माल की क्वालिटी अच्छी है आपकी, बट उसकी पैकेजिंग खराब होने के कारण से ऑर्डर क्या कर दिए जाते हैं, इंटरनेशनल मार्केट के अंतर्गत कैंसिल कर दिए जाते हैं। तो आज जो पैकिंग विपणन मिश्र का जो 5वां पी माना जाता है, 5P आप जानते हैं, 4P के बारे में जानते हैं। मैं आप लोगों को आज 5वां P बता रही हूँ। देखिए 4P क्या है विपणन मिश्र का, मार्केटिंग मिश्र का। पहला होता है प्रोडक्ट, दूसरा होता है प्राइस, तीसरा होता है प्लेस, चौथा होता है प्रमोशन। और पैकेजिंग को भी जो है विपणन मिश्र का जो है 5वां P माना गया है, कि पैकेजिंग भी जो है विपणन मिश्र का भाग है। तो पैकेजिंग का मतलब ये होता है, सामान्य शब्दों में मैं आप लोगों को बताऊं कि पैकेजिंग मतलब ये है कि उसको डब्बे में कोई लपेटने वाली कोई वस्तु है, या कागज है, कपड़ा है, पॉलीथीन है, या टीन है, इन सारी चीजों से, जिससे कि माल को बेचने के लिए क्या किया जाता है, पैक किया जाता है, वही क्या कहलाता है, पैकेजिंग। बट ये जो मैंने आप लोगों को मीनिंग बताया है, ये मीनिंग जो है बहुत छोटा कर रहा है, बहुत इसका जो अर्थ जो निकल रहा है बहुत थोड़ा सा निकल रहा है। बस बेचने के लिए पैक करना, क्या यही पैकेजिंग है? नहीं, विपणन के अंतर्गत केवल पैक करना ही पैकेजिंग नहीं है। तो फिर पैकेजिंग मतलब क्या है? तो देखिए, अगर अपन विपणन की दृष्टि से देखें, मार्केटिंग की दृष्टि से देखें, तो पैकेजिंग का मतलब यह है कि वस्तु को किसी भी प्रकार के कंटेनर में डालना। डिब्बा, प्लास्टिक का डिब्बा, लकड़ी की पेटी भी हो सकती है, और या फिर कागज, गत्ता या पॉलीथीन में क्या करना, सजावटी ढंग से क्या करना, लपेटना, क्या कहलाता है, पैकेजिंग कहलाता है। जिससे कि न केवल उस वस्तु की सुरक्षा होती है, बल्कि वो वस्तु देखने में भी क्या लगती है, अट्रैक्टिव लगती है, सुंदर लगती है। तो ये जो है वो पैकेजिंग कहलाता है। केवल उसको लपेटना, कागज में भरना ही पैकेजिंग नहीं है। पैकेजिंग को ऐसा बनाना कि वो दिखने में अट्रैक्टिव लगे और सुंदर लगे। अब देखिए पैकेजिंग और पैकिंग जो होता है,
इसको एक ही चीज मानते हैं, बट थोड़ा सा इसमें अंतर है। पैकेजिंग का मतलब ये होता है कि उसको आधान पात्र मतलब कंटेनर से है, जिससे कि उपभोक्ता को क्या कर सके, उसको सौंप सके। पैकेजिंग जो होता है वो प्रस्तुतिकरण का एक तरीका है और जरूरी भी है, ताकि ग्राहक जो है वस्तु को खोलकर बाहर नहीं निकाल लेता। मतलब जब उसको जरूरी होगा तभी उस वस्तु को खोल करके क्या करेगा, बाहर निकालेगा। जब उसको जरूरत नहीं है तो फिर उसको नहीं खोलेगा। और पैकिंग का मतलब ये होता है कि माल को जो है निर्माता से आयातकर्ता के पास क्या करना, सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो बाहरी आवरण जो है वो क्या कहलाता है, पैकिंग। देखिए, आपके घर पर जो वस्तु आती है वो पैक होके आती है। वो नॉर्मल जो है उसके अंदर सामान रहता है और एक पॉलीथीन में पैक रहता है नॉर्मली सारी वस्तुएं। लेकिन जब एक निर्माता जो है किसी थोक विक्रेता को या फिर आयातक को जो माल को निर्यात करेगा, तो सबसे पहले उसको एक बड़े कंटेनर में, बड़े डिब्बे में पैक करेगा। बड़े डिब्बे के अंदर छोटे डिब्बे होंगे, छोटे डिब्बे के अंदर फिर वस्तु की बाहरी पैकेजिंग होगी, फिर उसके अंदर वस्तु होगी। ऐसे कम से कम 4 जो है पैकेजिंग किया जाता है, तब वो वस्तु क्या होती है, वहां तक पहुंचती है। तो इस प्रकार से जो है उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के पहले उस वस्तु को पैकेजिंग जो है करना पड़ता है। और जैसे उदाहरण, जब आप एक खरीदते हैं किसी वस्तु को और आपको एक डिब्बे में बंद करके दी जाती है, मान लो दर्जनों वस्तुएं खरीद रहे हैं या ज़्यादा वस्तुएं भेज रहे हैं, तो उसको लकड़ी में की पेटियों में पैक करके फिर उसको क्या किया जाता है, दिया जाता है। लकड़ी की पेटी को हम पैकिंग कहेंगे और छोटे डब्बे को हम क्या कहेंगे, उसकी पैकेजिंग कहेंगे। तो ये दोनों में एकदम माइनर डिफरेंस है, पैकिंग और पैकेजिंग में। अब देखिए, पैकेजिंग का क्या महत्व है, क्या कार्य है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका रोल क्या है। मार्केटिंग के अंतर्गत पैकेजिंग के जो इम्पोर्टेंस है, उसके फंक्शन है, उसका रोल को देखेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विपणन में जो प्रगति हो रही है उसमें पैकेजिंग की जो भूमिका है वो और भी अधिक क्या हो गई, बढ़ गई है। तो सबसे पहला पॉइंट है सुरक्षा, सेफ्टी। मतलब जब माल को निर्यात किया जा रहा है तो उस माल को अच्छे तरह से पैकेजिंग की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि ये जो माल है वो यातायात के दौरान जो है बहुत उठा पटक होगा, धक्के होंगे, हिचकोले होंगे, खुले में पड़ा रहेगा, जिसके कारण उसको कई प्रकार के जोखिमों से गुजरना पड़ेगा। तो निर्यात किए जाने वाले माल को निर्माता के स्थान से आयातकर्ता के स्थान में बहुत लंबी जो दूरी है वो तय करनी पड़ती है। पहले माल को निर्माता के कारखाने से कहाँ जाएगा, वो गाड़ियों में भरकर, ट्रकों में भरकर बंदरगाह में उतरेगा। बंदरगाह से उतरने के बाद उसको जो है हवाई जहाज या फिर हवाई अड्डे में ले जाएंगे, मतलब हवाई अड्डे या फिर बंदरगाह में जाएगा। फिर वो माल को हवाई जहाज में या फिर पानी के जहाज में भरा जाएगा। टूट फूट के कारण माल और सड़कों के कारण माल को नुकसान भी पहुंच सकता है। फिर उस बंदरगाह से माल जो है कस्टम अधिकारियों के निरीक्षण में उतरेगा। फिर वहाँ कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, या माल कंटेनर से ना भेजा जाए तो उसकी क्षति की भी संभावना हो सकती है। कहने का मतलब, वहाँ माल जाने के बाद जो है जब आयातक के पास माल पहुंचेगा, वहाँ के बंदरगाह में उतरेगा, फिर वहाँ से जो है गाड़ी में भर करके, ट्रकों में भर करके उसके गंतव्य स्थान में पहुंचेगा। तो आप ही बताइए कि वो चेंज कितना हो रहा है, एक से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे जगह, तीसरे से चौथे जगह, चौथे से पांचवे जगह। तो ये कहने का मतलब है कि पैकेजिंग जो है माल को क्षति होने से बचाती है। साथ ही माल को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है तो ग्राहक को सबसे पहले उसकी पैकेजिंग ही नजर आती है, अंदर का माल नहीं देखेगा, सबसे पहले वो पैकेजिंग देखेगा। और अगर उसकी हालत खराब होगी तो ये लगेगा कि माल भी क्या है, खराब है। तो उसकी सुरक्षा के लिए जो है अच्छी पैकेजिंग होना क्या है, जरूरी है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है माल का सही दशा में रख रखाव, प्रिजर्वेशन।
पैकेजिंग से माल की जो सही दशा में रखना, मतलब कि उसकी जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए भी हमको सहायता मिलती है, उसको सड़ने गलने से, मौसम से बचाने के लिए, जैसे कि दवाइयाँ हैं या कोई रासायनिक पदार्थ है, तो यही सारे कंडीशन में उसको जरूरी हो जाता है। और उसकी अच्छी पैकेजिंग से प्रोडक्ट में जो नमी है या दुर्गंध है ये सारे उसमें घुसते नहीं है, कीड़े मकोड़े से भी माल की क्या रहती है, सुरक्षा रहती है। ज्यादातर जैसे फल फ्रूट सब्जियां हैं और खाद्य पदार्थ हैं, ये सारी चीज क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं अगर खराब पैकेजिंग होगी तो। कुल मिलाकर खराब पैकेजिंग के कारण से करोड़ों रुपए की क्या है, हानि हो सकती है। तो इसका महत्व है। तीसरा है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। पैकेजिंग जो होता है वो सेल्स प्रमोशन का भी कार्य करता है। अगर पैकेजिंग जो है अच्छी होगी तो ग्राहक इससे क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, पैकेजिंग आकर्षक और सुंदर बनाती है वस्तु को। तो अगर विक्रय करना है तो उसका आकर्षक होना भी क्या है, जरूरी है। अगर पैकेजिंग जो सुंदर होगा, उसका डिजाइन, रंग और उसका लेबलिंग जो है, तो उससे क्या होगा, माल का विज्ञापन होगा। बहुत सारे फुटकर दुकानों में बिक्री जो है इसी की सहायता से होती है। कई दुकानों में खुली अलमारी भी होते हैं जहाँ पर माल को ग्राहक क्या करता है, स्वयं उठाता है, वहाँ पर सेल्समैन नहीं होते हैं। तो ऐसे में ग्राहक जो है सुंदर ढंग से की हुई पैकिंग की ओर क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। तो आज के जो पैकेजिंग है वो माल की सुरक्षा के लिए कम, बल्कि विक्रय संवर्धन के लिए क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। क्योंकि आजकल जो है सेल्समैन कम होते हैं, दुकान में सब सामानें रख दी जाती है और ग्राहक खुद ही आकर के सामान को देख करके लेते हैं। तो प्रस्तुतिकरण भी यानी पैकेजिंग के जरिए होता है। चौथा है उठाने में सुविधा, कन्वीनियंस इन हैंडलिंग। पैकेजिंग से क्या होता है, प्रोडक्ट की जो उठाई धराई है इसमें सुविधा होती है। कई जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उसमें शक्कर की बोरियां मान लो पड़ी है और जो ग्राहक है उसको मांगने पर उसको तौल करके लिफाफे में दिया जाता है, तो ये थोड़ी सी असुविधाजनक वाली बात हो जाती है। इसके अलावा अगर आप जो है शक्कर को आधा आधा किलो या एक एक किलो में ऐसे पैक करके पहले से तैयार रखेंगे तो आपको इससे क्या होगी, सुविधा रहेगी। तो बहुत से देशों में जो है उसको पैकेट पहले से ही करके रखा जाता है, जहाँ पे जनसंख्या कम होती है, मजदूरी महंगी होती है, तो ग्राहक जो है सेल्समैन नहीं रखते हैं, तो वो पहले से ही सारी चीजों को पैक करके रखते हैं, पैकेजिंग करके, ताकि ग्राहक आए और तुरंत उनको सामान क्या हो जाए, मिल जाए। पांचवा होता है भंडारण में सुविधा, यानी कि स्टोरेज में भी सुविधा होती है। अगर जो है एक आकार और नाप के पैकेट रहेंगे तो उसको भंडार गृह में रखना या फिर पानी के जहाज में रखना, दुकानों में रखना है, तो कम जगह घिरेगी और जिससे कि पैसे की भी क्या होगी, बचत होगी। आसानी से इसको स्टोर करके रख सकते हैं अगर उसका जो पैकेजिंग होगा अच्छा होगा तो। छठवां है पहचानने में सुविधा, यानी कि आइडेंटिफिकेशन। पैकेट को जब उसका लेबल है उसको कोई देखेगा या लेबल में जो सूचना है उसे जो व्यक्ति है उसको पता चल जाता है कि वस्तु की किस प्रकार से, वस्तु को कैसे उठाना है, कैसे रखना है। क्योंकि अगर माल जो है टूटने फूटने वाला नहीं है या फिर वो कोई ज्वलनशील पदार्थ तो नहीं है कि अगर उसको एक दूसरे के ऊपर रखना है कि नहीं रखना है। बड़े बड़े जो कंटेनर है, पैकेट है, उसमें माल भेजने और पाने वाले का नाम, पता, स्थान भी लिखा रहता है, किसको भेजना है माल, और पैकेजिंग पर जो निर्माता है उसका भी नाम लिखा होता है, उसका प्रयोग लिखा होता है, उसके बहुत सारे गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, उसका एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी उस पर लिखी जाती है, जिससे कि ग्राहक को उस वस्तु के बारे में क्या होती है, सारी जानकारी हो जाती है, किस प्रकार से यूज करना है, ये सारी चीजें उस पर लिखी होती है, जिससे कि उनको पहचानने में क्या होती है, सुविधा होती है। सातवां महत्व है लाभों में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रॉफिट। अगर उस वस्तु को अच्छे ढंग से पैक किया गया हो तो ग्राहक को आकर्षित करेगी, जिससे कि वो उस प्रोडक्ट का अगर थोड़ा
ज्यादा मूल्य भी चुकाने में क्या है, हिचकते नहीं है, जिससे कि निर्माता का लाभ क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर पैकेजिंग अच्छी होगी तो फिर जो ग्राहक है उसको पसंद भी करेंगे और फिर उसमें ज्यादा मूल्य 5-10 रुपए एक्स्ट्रा देने के लिए भी क्या हो जाते हैं, वो रेडी हो जाते हैं। इसके बाद है 8वां जो महत्व है वो नकली माल और मिलावट से सुरक्षा। अगर माल को जो है अच्छी तरीके से सील करके पैक किया जाता है तो उसमें नकली या फिर मिलावट माल बिकने पर क्या होती है, रोक लग जाती है। खाद्य पदार्थ और दवाइयों को जनरली इसी प्रकार से पैक किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उसके पैकेट या उसके लेबल के डिजाइन की नकल ना कर पाए। तो निर्माताओं ने अपने प्रोडक्ट के पैकेट पर नकल ना हो सकने वाले ऐसे चमकदार पन्नी के भी कई प्रकार के जो है उसमें लगाए जाते हैं, जिससे कि असली और नकली में अंतर भी पता चल जाता है। तो नकली माल में मिलावट से क्या होती है, इससे सुरक्षा होती है। तो इस प्रकार से पैकेजिंग का बहुत ही अधिक महत्व है, उसकी भूमिका है, उसके कार्य है कि किस प्रकार से जो इंटरनेशनल मार्केटिंग है उसके अंतर्गत पैकेजिंग का महत्व है। देखिए पैकेजिंग का उद्देश्य ही है कि सुरक्षा, सुविधा, पहचान और लाभ, मतलब कि इससे सुरक्षा भी है, सुविधा भी होगी, संवर्धन भी होगा और लाभ भी होगा और पहचान भी होती है। तो ये सारे जो है पैकेजिंग की भूमिका है, महत्व है, उद्देश्य है, इसके कार्य है। पैकेजिंग जो होता है उसका अच्छा अगर पैकेजिंग किया जाता है तो पैकेजिंग से जो है कई प्रभाव डालने वाले जो तत्व होते हैं, जैसे निर्माता है उसको पैकेजिंग की अगर डिजाइन का निर्णय लेना है तो उसको बहुत सारी जो है सावधानियां रखनी पड़ती है कि किस प्रकार से डिजाइन बनाएंगे और पैकेजिंग कितना बड़ा होगा, उसका कलर क्या होगा, लेबलिंग किस प्रकार से होगी और पैकेजिंग के लिए जो प्रयोग की गई वस्तु है उसका डिजाइन कैसे होगा, ये सारी चीजें जो है डिसाइड की जाती है। तो वो कब डिसाइड की जाएगी, जब उसके गुण होंगे पैकेजिंग के, जैसे वस्तु की प्रकृति। मान लो पैकेजिंग का डिजाइन इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो पैक किया जाने वाला माल है वो किस प्रकार का है, जैसे लिक्विड है या फिर मान लो कांच की वस्तुएं हैं, मजबूती वाली वस्तुएं हैं और या फिर कोई वस्तुएं खुरदुरी होती है, कोई चिकनी होती है, कोई बिखरने वाली चीज है। तो ये सारी चीजें जो माल की जो प्रकृति है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी पैकेजिंग जो है किस प्रकार की जाए। जैसे कोई लिक्विड वाला आइटम है तो उसको किस में भरा जाता है, बोतल में भरा जाता है, उसको कभी भी जो है पॉलीथीन में नहीं भरा जाएगा, क्योंकि अगर पॉलीथीन में अगर छेद हो गया तो वस्तु क्या हो जाएगी, पूरी गिर जाएगी। तो इस प्रकार से देख करके, सोच करके फिर क्या किया जाता है, वस्तु के नेचर के ऊपर की पैकेजिंग की जाती है। साथ ही जलवायु, क्लाइमेट को भी ध्यान में रखना पड़ता है। जब पैकेजिंग के संबंध में जब डिसीजन लेते हैं तो जलवायु, जैसे गर्म और मान लो नमी वाला जो देश है वहाँ के लिए पैकेजिंग की अलग टाइप की आवश्यकता होगी। ठंड वाला देश है तो वहाँ पर दूसरे प्रकार की जो है पैकेजिंग की जाएगी, ताकि जो चीजें हैं वो खराब ना हो। सब्जी है, फल फ्रूट है, उसकी पैकेजिंग अलग की जाएगी, दूध की पैकेजिंग अलग की जाती है। तो ये सारे मतलब जो चीजें हैं वो पैकेजिंग के गुण हैं, मतलब अच्छे पैकेजिंग जो है किस प्रकार होनी चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि सुविधा हो, पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए जो कि प्रोडक्ट को खोलने बंद करने में सुविधा हो और पैकेजिंग के लिए जो सामग्री है उसको भी रिसाइकल हो सकने वाली जो है पैकेजिंग करना चाहिए, ताकि वो जो चीजें हैं वो वेस्ट ना हो और अलमारी में रखने में, प्रदर्शन करने में भी क्या हो, सुविधाजनक हो। साथ ही किफायती हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गुण है पैकेजिंग का, किफायती होना। पैकेजिंग में क्या होता है, पैसा खर्च होता है बहुत अधिक पैकेजिंग से, बिना कारण से लाभ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। तो कई बार जो पैकेजिंग की लागत है वो माल की लागत से भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो ऐसा करना जरूरी नहीं है। जैसे मान लो अगरबत्ती है, आप अगरबत्ती जानते हैं कितने में मिलती है,
उसकी लागत क्या होती है, कम होती है, लेकिन उसका पैकेजिंग क्या होता है वो अधिक हो सकता है। जैसे चॉकलेट की बात करूं, चॉकलेट की कीमत मान लो एक चॉकलेट 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए की आएगी, लेकिन उसका जो पैकेजिंग है वो क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। तो वस्तु की आवश्यकताओं को देखते हुए पैकेजिंग की लागत को क्या करना चाहिए, कम करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही उपभोक्ताओं की पसंद, उपभोक्ताओं को किस प्रकार की उनकी पसंद है, कौन सा कलर पसंद है, ग्राहक उसको फिर से पैकिंग योग्य बना सके और घरेलू चीजों का जो किस प्रकार से यूज करे कि प्रयोग करो और फेंको, इस टाइप के जो पैकेजिंग को ज्यादा जो है पसंद करते हैं। साथ ही जो लैंग्वेज होगा, जो लेबल होगा उस पर कौन सी लैंग्वेज लिखी जानी है, जो देश की जो भाषा है उसके आधार पर उस पर जो है लिखा जाता है। पैकेजिंग का आकार भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी पैकेजिंग का गुण है। पैकेजिंग का आकार जो है, मान लो 500 ग्राम का माल है या 1 किलो का माल है, तो ग्राहक की पसंद पर निर्भर करेगा। जो गरीब देश है जहाँ के धन का अभाव है, तो उनको फिर छोटे छोटे चीजों में पैक करना चाहिए। जैसे जिनके घरों में क्या है, फ्रीजर है, वे खाद्य पदार्थों को बड़ी मात्रा में खरीदेंगे, और जैसे कि एक सप्ताह की फल सब्जी को एक साथ ले जा लेते, तो उस प्रकार के पैकेजिंग जो है किया जाता है, उसके आकार के हिसाब से, साइज के हिसाब से। साथ ही जो वितरण प्रणाली है उसके भी महत्व है। जैसे कि मान लो वितरण प्रणाली लंबी है, जैसे निर्यातक से आयातक के पास जाएगा, आयातक से वितरक के पास जाएगा, उसके बाद थोक विक्रेता के पास, फिर फुटकर विक्रेता के पास, तो उसके हिसाब से जो है पैकेजिंग भी मजबूत होनी चाहिए, ताकि जो विक्रय माध्यम, जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जितने चेंज होंगे उतनी ही पैकेजिंग मजबूत रखनी चाहिए, ताकि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। सरकारी नियमों के अनुसार भी पैकेजिंग किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार ने जो है भारत में झिल्लियों पर बैन लगा दिया है, लेकिन तो इस प्रकार से जो है झिल्लियों पर पैकिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उनका माल भी क्या हो सकता है, जब्त हो सकता है, और जाली माल और मिलावट से भी बचा जा सके। तो इस प्रकार से अच्छे जो पैकेजिंग होते हैं उसके ये गुण होते हैं कि किस प्रकार से माल को पैक किया जाए, जिससे कि उसको अट्रैक्टिव बनाया जा सके, सुंदर बनाया जा सके, और जो है जिससे कि विक्रय में भी क्या हो सके, वृद्धि हो सके, उसकी सुरक्षा हो सके, किफायती हो सके, और उपभोक्ताओं की पसंद के आधार पर होना चाहिए। तो इस प्रकार से पैकेजिंग के गुण होते हैं। तो आज की क्लास जो है मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी। मैंने आप लोगों को पैकेजिंग का मीनिंग बताया है, पैकिंग और पैकेजिंग क्या होता है, दोनों में डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस स्टूडेंट पैकिंग और पैकेजिंग में। कंटेनर में भरने पर उसको जो है पैकिंग कहलाता है, लेकिन अगर उसको छोटे छोटे झिल्लियों में भरा जाता है, केवल माल का बाहरी आवरण रहता है, तो उसको कहते हैं पैकेजिंग। तो वैसे तो जनरली पैकिंग और पैकेजिंग को एक ही मीनिंग भी लेते हैं, बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। अगर पैकेजिंग बोला जा रहा है तो पैकिंग को ही उसमें शामिल मानना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को पैकेजिंग क्या होता है वो बताया, और पैकेजिंग का क्या महत्व है, भूमिका है, क्या कार्य है, और साथ ही एक अच्छे पैकेजिंग में कौन से गुण होते हैं। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में यहीं पर एंड करती हूँ। किसी भी प्रकार की अगर लेक्चर को लेकर के कोई भी दिक्कत जाती है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, जो भी दिक्कत होगी उसको मैं सॉल्व करूँगी। घर पर रहकर पढ़ाई करते रहिए, आप लोगों का लगभग सिलेबस जो है कंप्लीट होने ही वाला है। और इंटरनेशनल मार्केटिंग का ये आज यूनिट 2 का लेक्चर था, और आगे भी मैं आप लोगों को इसी टॉपिक में जो है कुछ जानकारियाँ और दूंगी कि पैकेजिंग से क्या लाभ होते हैं, निर्माता को लाभ, आयातक को लाभ, निर्यातक को लाभ, और उपभोक्ताओं को किस प्रकार से इसके लाभ होते हैं। अपन जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग के नज़रिए से जो है पैकेजिंग को देख रहे हैं। पर घरेलू व्यापार में तो पैकेजिंग के बारे में आप लोगों को जानकारी है ही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पैकेजिंग का क्या महत्व है इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कोई सामान्य व्यापार नहीं है। घरेलू व्यापार की बात अलग है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत मार्केटिंग करना अलग बात है। तो मैं आज की क्लास यहीं पर एंड करती हूँ। कोई भी दिक्कत जाए तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।